Hello students, welcome to our Don Bosco School. Today we are going to start the next chapter of organic chemistry of class 12, that is alcohol, phenol and ether. So basically अगर हम alcohol, phenol, ether को discuss करें तो पहले तो चैप्टर में नेम मेंशन करते हैं. चैप्टर नेम क्या है? that is alcohol, phenol and ether. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर आपका क्या था? दैट इज हेलोकेन हेलोकेनियम. सेकंड चैप्टर है दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. देखो बेसिकली अगर हम डिफाइन करें कि अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है, ईथर क्या है, तो बेसिकली अल्कोहल क्या होता है? देखो सपोज करो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? अल्कोहल से. फर्स्ट आ जाएगी दैट इज अल्कोहल. अल्कोहल क्या होता है बेसिकली? देखो अल्कोहल जब कोई मान लो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है और उससे आके कौन सा ग्रुप जुड़ जाए? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप जुड़ रहा हो, तो किसका फॉर्मेशन होता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन. जैसे सपोज कि हमने क्या लिया दैट इज CH4, ये आपने क्या लिया? CH4. अब यहाँ से क्या हो? हाइड्रोजन निकल रहा हो और यहाँ पे OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो रहा हो? अटैच हो रहा हो. OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो? अटैच हो. तो बेसिकली किसका फॉर्मेशन हो रहा होगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा होगा दैट इज CH3OH. क्या बना आपका? CH3OH. ये क्या बेसिकली अल्कोहल है दैट इज कॉल्ड मिथेनॉल. बात समझ रहे हैं? जब किसी एलिमेंटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन निकले और OH जुड़ रहा हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा हो, तो किसका फॉर्मेशन होता है? मेथनॉल का फॉर्मेशन होता है. कैसे होता है फॉर्मेशन अल्कोहल का, फिनॉल का, ईथर का? इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे के लेक्चर्स में जो प्रिपरेशन मेथड्स होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे. एल्केन के थ्रू बनाया जाता है, एल्कीन के थ्रू बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम प्रिपरेशन में पढ़ेंगे. अभी तो बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो बेसिकली अल्कोहल क्या आप समझ रहे? दूसरी चीज क्या है? नेक्स्ट आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल. अच्छा एक चीज और देख लो अल्कोहल. ये तो अल्कोहल क्या होता है कि अल्कोहल बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे अल्कोहल से मान लो हमने क्या कहा कि यहाँ पर क्या है आपका? CH3 ग्रुप. तो यहाँ पे सिर्फ एल्किल ग्रुप भी कह सकते हैं, मिथिल ग्रुप भी कह सकते हैं. तो जब कभी एल्किल ग्रुप से, ये भी कह सकते हो आप, अगर एल्किल ग्रुप से OH जुड़ा हुआ है तो भी क्या है? अल्कोहल. तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R बॉन्ड OH. इसे रिप्रेजेंट करते हैं R बॉन्ड OH. R का ग्रुप हो गया और OH हो गया. बोलो दूसरी चीज क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन दो चीजों के बेसिस पे करेंगे. एक तो करेंगे नंबर ऑफ OH ग्रुप, कितने OH ग्रुप अटैच है इसकी बेसिस पे, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो हम करेंगे इस बेसिस पे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, किसका? उस कार्बन का जो OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है. तो पहला क्लासिफिकेशन आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, number of OH group attached. कितने OH ग्रुप अटैच्ड हैं इसके बेसिस पे अल्कोहल को क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, तो कितने कैटेगरी में किया गया? 3 कैटेगरी में. फर्स्ट है आपका मोनोहाइड्रेट, या कह सकते हो 2 मोनोहाइड्रेट अल्कोहल. दूसरा क्या होता है? डाइहाइड्रेट अल्कोहल.
और तीसरा थर्ड क्या होता है, दैट इज ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। तो आप समझ चुके होंगे मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहल को एक चीज से लिख रहा हूँ, मोनोहाइड्रिक मतलब OH ग्रुप कितना जुड़ा हुआ, एक जुड़ा हुआ तो मोनोहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक मतलब OH ग्रुप कितना जुड़ा हुआ, दो जुड़ा हुआ डाइहाइड्रिक। तीन जुड़ा हुआ OH ग्रुप तो वो क्या होगा, ट्राइहाइड्रिक। अब बेसिकली जो डाइहाइड्रिक होता है, ट्राइहाइड्रिक होता है, इसको हम कैसे करते हैं, एक से ज्यादा होता है इसमें OH ग्रुप, एक से ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए इसको किस में प्लेस कर रहे होते हैं, इन पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, जिसे हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो मोनोहाइड्रिक क्या, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एक ऐसा एल्कोहल है जिसमें कितने OH ग्रुप होंगे, एक सिंगल OH ग्रुप होगा। जैसे मान लीजिए आपने लिया CH3 बॉन्ड OH, एक सिंगल OH ग्रुप जुड़ा है, ये क्या हो जाएगा आपका मोनोहाइड्रिक। इसे आप क्या कहोगे, कॉमन में हम चलो उसे पढ़ेंगे, अभी देख लो इसे क्या कहेंगे, मेथनॉल कह रहे हैं, क्या कह रहे हो, मेथनॉल। दूसरा है डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक मींस क्या, जैसे मान लीजिए CH3 बॉन्ड CH3 है, यहाँ से एक निकला, ये हो गया CH2, ठीक है, यहाँ से निकला तो क्या हो गया CH2। अब इससे क्या जुड़ा हुआ, दो OH ग्रुप जुड़ा हुआ, CH2 बॉन्ड OH, CH2 बॉन्ड OH। तो यहाँ पे OH ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितना जुड़ा हुआ है, दो, तो ये क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रिक। इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकॉल। इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल। तीसरा होता है ट्राइहाइड्रिक, जैसे मान लीजिए CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक OH लगा हुआ है, यहाँ पे एक OH लगा हुआ है और यहाँ पे एक OH लगा है। यहाँ पे कितने OH लगे हुए हैं, इससे 3 OH लगे हुए हैं। जब 3 OH लगा है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, ये क्या हो जाएगा, ट्राइहाइड्रिक। 2 लगा तो डाई, एक लगा तो मोनो। तो इसे इसका कॉमन नेम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लिसरॉल। ये क्या होता है, ग्लिसरॉल। आगे हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो कॉमन नेम भी देखेंगे और IPSC में देखेंगे। अभी समझो ये क्या है, ग्लाइकॉल, और ये क्या है, ग्लिसरॉल, और ये क्या था आपका मेथनॉल। तो मोनोहाइड्रिक हो गया, डाइहाइड्रिक हो गया, ट्राइहाइड्रिक। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड, कितने OH ग्रुप अटैच हो रहे हैं, इसके बेसिस पे आपने मोनो, डाई, ट्राई, तीन कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई कर दिया। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो किसकी बेसिस। अच्छा, एक चीज और देखो यहाँ पे, एक चीज देखना ये है कि कहीं भी आप देख रहे हो ऐसी कंडीशन नहीं मिल रही कि एक कार्बन से कितने OH ग्रुप जुड़े हो, 2 OH ग्रुप जुड़े, कितने OH ग्रुप जुड़े हो, 2। और ना ही कहीं आप ऐसी कंडीशन देख रहे हो कि एक कार्बन से कितने OH ग्रुप जुड़े हो, 3 OH ग्रुप जुड़े हो। कितने OH ग्रुप जुड़े हो, 3 OH ग्रुप जुड़े हो। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आप सी नहीं कर। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये बेसिकली क्या करते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर 2 OH जुड़ा होगा तो एल्डिहाइड बना सकता है, डिहाइड्रेशन करते हैं एल्डिहाइड बना देंगे या कीटोन बना लेंगे। 3 जुड़ा हुआ है तो ये भी डिहाइड्रेशन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यों 2 OH या 3 OH नहीं जुड़ रहे होते हैं एक सेम कार्बन पे, इस चीज पर डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्यों एक से ज्यादा OH ग्रुप कार्बन से अटैच नहीं होते हैं हाइड्रोक्सिल। तो देखिए पहला क्या है कि अगर 2 OH ग्रुप, if 2 OH ग्रुप इज अटैच्ड ऑन सेम कार्बन, अगर एक ही कार्बन एटम पे 2 OH ग्रुप जुड़ जा रहे हैं, क्या जुड़ जा रहे हैं, 2 OH ग्रुप जुड़ जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखो इस एक ही कार्बन एटम से कितने OH जुड़े हुए हैं, 2 OH। तो अगर 2 OH जुड़े होंगे तो बेसिकली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल। और अनस्टेबल होने के कारण ये OH इस H के साथ रिएक्ट करके यहाँ से क्या निकाल रहा होता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकालता है। क्या निकालता है, वाटर का मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डिहाइड्रेशन हुआ तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, और वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के बाद क्या होता है, देखो वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के बाद बचा आपका CH3 बॉन्ड C
बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्योंकि एक यहाँ से भी निकला है तो C डबल बॉन्ड H, कुछ खास नहीं किया है, इस H को ऊपर दिखा दिया और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बन रहा है इसको ऊपर दिखा दिया, तो ये क्या बना आपका CH3C डबल बॉन्ड को H। किसका फॉर्मेशन हुआ आपका? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। इसका फॉर्मेशन हो गया एल्डिहाइड का। कीटोन भी फॉर्म हो सकता है अगर दो है, जैसे देखो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड OH, यहाँ पे मान लो क्या लगा हुआ है CH3, ठीक है। अब यहाँ से फिर से क्या होगा, सेम प्रोसेस, अनस्टेबल है तो ये H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेट होगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकला तो यहाँ से बेसिकली क्या हुआ, डिहाइड्रेशन। क्या हुआ? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन होने से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया तो क्या बचा, दैट इज CH3। यहाँ से देखो OH यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला तो बचा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, तो CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये किसका फॉर्मेशन हो गया आपका, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो अगर दो OH ग्रुप जुड़े हैं तो डिहाइड्रेशन होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। इसका फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। समझ में आएगा एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बन गया, चलो एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन गया। अब अगर हम कहें कि यहाँ पे दो OH की जगह 3 OH जुड़ा हुआ है, कितना OH जुड़ा हुआ है, 3 OH ग्रुप जुड़े हो तो क्या होगा, देखो वहाँ पे आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे देखो एक और देखो इंडिकेशन, जगह तो नीचे देख लो, देखो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर 3 OH जुड़े हो, ठीक है, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH और बॉन्ड OH, तो यहाँ से फिर से क्या होगा बोलो, डिहाइड्रेशन होगा, H2 यहाँ से फिर से निकलेगा तो डिहाइड्रेशन हुआ, H2O का मॉलिक्यूल निकला, डिहाइड्रेशन होने से क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूल निकला और क्या बचा आपका, देखो CH3 बॉन्ड C और यहाँ पे CH3C, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और बॉन्ड OH, किसका फॉर्मेशन हो गया, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर दो OH ग्रुप जुड़ रहे हैं, दो OH ग्रुप जुड़ रहा है तब भी डिहाइड्रेशन हो रहा है, 3 जुड़ रहा है तब भी डिहाइड्रेशन हो रहा है, दो OH ग्रुप जुड़ रहा है तो दो चीजें बन सकती है, क्या क्या, एक आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो सकता है, एक कीटोन का फॉर्मेशन हो सकता है। दूसरी चीज है कि अगर 3 OH ग्रुप जुड़े तो दो फिर से निकलेंगे, मिलके H2O बनाएंगे, डिहाइड्रेशन होगा, किसका फॉर्मेशन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह क्या होता है कि इसीलिए एक कार्बन पे एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते, एक से ज्यादा जैसे 2-3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होंगे, प्रेजेंट तो होंगे लेकिन एक से अलग अलग कार्बन, जैसे आपने देखा ग्लाइकॉल देखा, ग्लिसरॉल देखा, उसमें आपने देखा सेम कार्बन पे OH ग्रुप नहीं है, अलग अलग कार्बन पे OH ग्रुप है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये आपका हो गया, क्यों आपका एक ही कार्बन का अटैच नहीं होता, इसका हो गया। दूसरी चीज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp3 और sp2, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे अल्कोहल का, किसके बेसिस पे, नेक्स्ट आ जाइए ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द basis of हाइब्रिडाइजेशन, किसके बेसिस पे करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन है। तो नेक्स्ट आ जाइए ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे होगा, समझो दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे यहाँ पे, एक क्या होगा sp3 और दूसरा क्या होगा sp2। दो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, या पहले sp3 वाला देखो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा क्या होगा, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दो है
एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग और एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। अब देखो sp3 वाले की अगर हम बात करें सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है? हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा हुआ है। तब देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, किसी भी अगर एटम का हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हम देखते हैं कि कितने उसके पास लोन पेयर है, कितने उसके पास बॉन्ड पेयर है, दोनों को आप जोड़ देंगे आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। तो देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बेस में बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे पहला लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे दो टाइप होते हैं। पहला टाइप हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। इसकी बात करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल की। दूसरा वाला जो होता है उसमें आपका आता है एलाइनिक एल्कोहल। क्या आता है? एलाइनिक एल्कोहल। प्राइमरी एलाइनिक एल्कोहल, सेकेंडरी एलाइनिक एल्कोहल, टर्शरी ऐसे है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल की पहले बात करते हैं। पहले देखो यहाँ जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये क्या है आपका CH3 ग्रुप है और इससे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। बताओ CH3 से OH लगा हुआ है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। कैसे sp3 होगा? देखो यहाँ पे ये कार्बन एटम है, पढ़ा होगा तो जानते भी होंगे। एक कार्बन एटम कितने बॉन्ड में यहाँ पर बना रखा है? देखो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक OH। इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर और कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। नहीं कौन से सिग्मा, पाई की बात नहीं करेंगे, सिग्मा प्लस यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर। तो कार्बन क्या होता है, मोस्टर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बॉन्ड बना रखा है तो लोन पेयर में कोई बात ही नहीं है। बॉन्ड पेयर कितने मिले और ये सब के सब क्या है, पाई बॉन्ड है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, सब सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? 4, बॉन्ड पेयर 4 हो गए और लोन पेयर 0। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एक s में और 3 में। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो हमें क्या देखना होता है? एक लोन पेयर देखना होता है और क्या देखना होता है? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर में भी कौन से बॉन्ड होंगे? सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, 11th में पढ़ा होगा, जानते हो, तो जो नहीं जानता देख लेना। ठीक, अब चलो आगे चलते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बन किसी कार्बन से जुड़ा नहीं है। तो कार्बन जब किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है तो ये क्या होगा? 0 डिग्री होगा। जैसे क्या कहेंगे? 0 डिग्री है। मान लीजिए अगर ये कार्बन है दैट इज CH2 और ये कौन कार्बन से जुड़ा है दैट इज इधर आपसे जुड़ा है CH3। ठीक है, बॉन्ड यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OH। तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1। तो ये कैसा कार्बन हो जाएगा? प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। कैसा कार्बन हो जाएगा? प्राइमरी। इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी भी देखो कितना बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन के साथ 2, एक OH के साथ, एक इसके साथ, 4 बॉन्ड बनाया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या है? देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और आपका कार्बन कैसा है? 1 डिग्री कार्बन। तो अगर 1 डिग्री कार्बन तो एल्कोहल कैसा हो जाएगा? 1 डिग्री। या आप कह सकते हैं इसी को प्राइमरी एल्कोहल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्राइमरी एल्कोहल। तो 0 डिग्री एल्कोहल ये हो गया आपका 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल। दूसरा होता है जैसे मान लो यहाँ पे CH3, ठीक है, बॉन्ड CH और इधर लगा हुआ है आपका यहाँ पे CH3 और बॉन्ड OH। तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2। एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है। तो 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा? सेकेंडरी। देखो जितने कार्बन से जुड़ा होगा वैसा ही कार्बन, एक से जुड़ा तो प्राइमरी, 2 से जुड़ा तो सेकेंडरी। तो क्या हो गया? सेकेंडरी। तो ये कैसा एल्कोहल हो जाएगा? दैट इज सेकेंडरी एल्कोहल, जैसे को 2 डिग्री एल्कोहल भी कह सकते हैं। इससे आगे देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, बॉन्ड C, यहाँ पे आप क्या लगा है? CH3, यहाँ पे क्या लगा है? CH3 और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OH। देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3। तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा? दैट इज 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो एल्कोहल कैसा हो जाएगा? 3 डिग्री। ऐसे ही आप क्या कह सकते हैं? टर्शरी एल्कोहल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टर्शरी एल्कोहल। तो ये क्या हो गया आपका? टर्शरी एल्कोहल, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। 3 एल्कोहल्स आपके हो गए, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शरी एल्कोहल। चलो दूसरी चीज, दूसरा क्लासिफिकेशन, ये तो A था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल। B क्या होता है? देखो B टाइप होता है आपका एलाइनिक एल्कोहल। क्या होता है? एलाइनिक एल्कोहल। एलाइनिक एल्कोहल क्या? जब एलाइनिक ग्रुप से OH जुड़ा होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलाइनिक ग्रुप से जुड़ा होगा तो एल्कोहल कैसा होगा? एलाइनिक एल्कोहल होगा। कैसा एल्कोहल होगा? एलाइनिक एल्कोहल। ठीक, तो देखो यहाँ पे जैसे, हाँ बस देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एलाइनिक ग्रुप क्या होगा? देखो जैसे मान लीजिए ये कंडीशन एलाइनिक ग्रुप की तब आती है
जब OH जो आपका जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, लेकिन उसके बाद वाला जो नेक्स्ट कार्बन है वो कार्बन क्या हो जाए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाए। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, उसे एलाइलिक ग्रुप कहेंगे, और उस अल्कोहल को हम क्या कहेंगे, एलाइलिक अल्कोहल। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड C H, यहाँ पे बॉन्ड है दैट इज CH2 बॉन्ड OH। अब ध्यान से देखो, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, 2 इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस कार्बन का, sp3। तो OH जिससे जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब इसके बाद वाला जो नेक्स्ट कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दैट इज sp2 है। क्यों है, देखो एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, चाहो इसको ऐसे लिख लो, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है, तो ये दोनों कौन से बॉन्ड है, दीज आर सिग्मा बॉन्ड। और जब डबल बॉन्ड होता है तो इसमें क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई। तो इसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 कितने सिग्मा मिले आपको, 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पे 0, तो 3 मिला तो 1 s में और 2 3 में, तो हाइड्रोजन कैसा हो गया आपका sp2। तो जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ sp3, उसके जस्ट बाद वाला जो कार्बन है दैट इज sp2 कार्बन, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप बना आपका, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, दिस आर कॉल्ड एलाइलिक ग्रुप। और ये जो अल्कोहल होगा, इस अल्कोहल को हम क्या कहेंगे, एलाइलिक अल्कोहल, और इसी अल्कोहल को क्या कहेंगे, एलाइलिक। अब ध्यान दीजिए, ये 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एलाइलिक, सेकेंडरी एलाइलिक और टर्सरी। ये कार्बन किससे जुड़ा है, एक से जुड़ा है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी एलाइलिक हो जाएगा, ठीक है। आप इसे क्या लिख सकते हो, प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल लिख सकते हो। इसी तरह क्या हो जाता है, अगर मान लो ये 2 से जुड़ा होता, देखो यहाँ पे 2 CH3 और CH2 लगाइए, CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड H बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ये है। अब ये कार्बन कितने से जुड़ा, ये हाइड्रोजन कितने से जुड़ा, ये कार्बन एक ही से जुड़ा हुआ है, मान लो 2 से जुड़ा हुआ, यहाँ पे 2 से जुड़ा हुआ, ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। ध्यान से देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अब अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाए और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ, एक और CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये प्राइमरी एलाइलिक हुआ, ठीक। अब यहाँ पे ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें टर्सरी की देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, यहाँ पे आपका CH3 जुड़ा, यहाँ पे एक और CH3 जुड़ा है और यहाँ पे OH जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। कुछ खास नहीं, आप एलाइलिक याद रखो, अगर एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो प्राइमरी, 2 के साथ जुड़ा है तो सेकेंडरी, और 3 के साथ जुड़ा है तो टर्सरी। इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आगे चलते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड के केस में क्या केस बनता है, ठीक है, हो गया। चलिए आगे आते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड का देख लीजिए, यहीं पे इसको थोड़ा सा आगे बताता हूँ आपको। sp2 हाइब्रिडाइज्ड देखो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड का कुछ खास नहीं होना है यहाँ क्या है, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH। अब ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, क्या है, sp2। कैसे, देखो एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड होगा, एक यहाँ पे 3 है, तो एक इसमें 2 पी है, हाइड्रोजन कैसा हो गया आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके साथ साथ अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन से OH जुड़ा होगा तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड विनाइलिक ग्रुप। इसे क्या कह रहे होंगे, विनाइलिक ग्रुप। और ये जो अल्कोहल बनाएंगे, तो OH ग्रुप है तो अल्कोहल बन गया, इस अल्कोहल को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड विनाइलिक अल्कोहल। क्या कह रहे होंगे, विनाइलिक
अल्कोहल। तो ये किसका क्लासिफिकेशन था? आपके अल्कोहल का क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट जो होगा उसमें हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसका फिनॉल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और ईथर का। अल्कोहल का क्लासिफिकेशन पूरा खत्म हो गया, फिनॉल और ईथर डिस्कस करेंगे तो उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे नेमिंग पे, नॉमेनक्लेचर पे, ठीक है। तो वीडियोस को देखते रहिए, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर